अभी तक क्या है कि हमने इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा नहीं था। कल मैंने वैसे बता दिया था एक बार, और वो अकेली प्रेजेंट थी, तो इसलिए मेरे को ये फिर से बताना पड़ रहा है ना। तो इसमें जो आपका ये आपको दिख रहा है ऊपर हेडर फाइल्स और ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये क्यों लिखा हुआ है ना। अब वो हेडर फाइल को हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें यूज़ करके देखा था। ये stdio conio.h इनका यूज़ क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जो आपका ये जो प्रिंट एफ लिखा हुआ है, स्कैन एफ जो लिखा हुआ है, अब ये कोडिंग आपने तो की नहीं है, तो ये हमको जो ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, ये जितने भी फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये stdio.h में आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। और ये conio.h ये इस तरीके से है कि कोई भी अगर आप कंसोल स्क्रीन से, जहाँ पर आपको आउटपुट शो होता है, वहाँ से अगर आप किसी भी तरीके का वर्क करते हो, तो वो आपके कंसोल इनपुट आउटपुट में आ जाएगा। वहाँ से आपको जो इनपुट आउटपुट शो हो रहा है और रन हो रहा है, वो सब कुछ आपके आएगा। अब देखो इसमें दो तीन चीज़ मैं फिर से तुमको रन करके फटाफट बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया, तो ये हमने मांगा वहाँ से कि कोई नंबर डालो, तो हमने ये नंबर डाल दिया। ओके, और ये हमने कुछ करा ही नहीं उसमें आगे, तो वहाँ पर ख़त्म हो गया ये नंबर। हमने क्या किया यहाँ पर, एक इंटीजर टाइप का नंबर यूज़र से मांगा कि आप कोई इंटीजर टाइप का नंबर दो। उस वेरिएबल को हमने नाम क्या दिया है, पेज। प्रिंट हमने करा कि कोई भी एक नंबर डालो। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटर एनी नंबर, है ना, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। उसके बाद में मैं उस नंबर को स्कैन कर रहा हूँ। अब जो भी नंबर मेरा यहाँ से यूज़र डालेगा, है ना, वो नंबर मेरे पास क्या होगा, उसमें मैं थोड़ी सी स्पेस दे रहा हूँ, तो क्या होगा, वो नंबर मेरे पास आ जाएगा इस स्कैन एफ के थ्रू। स्कैन एफ के यूज़ से मेरे पास में वो नंबर आ जाएगा। और किस में आएगा, इस पेज नाम का जो मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, इसके अंदर वो जा कर के स्टोर हो जाएगा। और ये जो परसेंटेज डी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये परसेंटेज डी बताएगा कि जो भी वैल्यू आने वाली है, वो किस टाइप की आने वाली है, इंटीजर टाइप की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, क्लियर है, नेहा समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ, निधि तुमको समझ में आ रहा है? चलो ये इसका पता नहीं अभी कहाँ है, तो ये और इसके बाद में है अपना, फिर देखो अभी जैसे मैंने ये यहाँ पर CLR SCR अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, जो मेरा पिछला वाला जो प्रोग्राम मैंने रन किया था, उसका स्क्रीन पुराने वाले की देखो ऊपर वैसी की वैसी शो हो रही है। वो 345 जो मैंने लास्ट टाइम में इंटर किया था, वो वैसा का वैसा ही शो हो रहा है। और हमारा अभी वाला प्रोग्राम रन हो रहा है। तो ये CLR SCR क्या करता है, आपके पुराने जो आपने जो भी चीज़ लिखी हुई है, तो उसको क्लियर करता है, स्क्रीन क्लियर स्क्रीन, इसका मीनिंग है क्लियर स्क्रीन। किसी भी तरह का अगर आपका प्रीवियस प्रोग्राम आपने रन किया, अब देखो अब प्रीवियस वाला आउटपुट दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा, नहीं सर। तो वो क्लियर स्क्रीन इसके लिए यूज़ किया जाता है ना। और ये परसेंटेज डी क्या बता रहा है इसको, कि जो भी टाइप आएगा वो किस टाइप का आएगा, इंटीजर टाइप का आएगा। ठीक है, ये इसका यूज़ हो गया है। इसके बाद में हम प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ, इसमें लिखूंगा मैं कि आर यू इंटर्ड द नंबर एज परसेंटाइल डी, है ना। शो हो रही है स्क्रीन, शो हो रही है कि कट गया है उसमें, वो हो रही है ना अभी स्क्रीन शो। यस सर। यू इंटर्ड द नंबर एज परसेंटेज डी, आपने जो नंबर प्रिंट किया है, एंटर किया है, वो आपने ये वाला नंबर एंटर किया। अपन अब ये ऐसी कोई चीज़ प्रिंट करवाएंगे। तो देखो ये मैंने रन करा यहाँ पे, तो आपको ये होगा कि कोई भी नंबर डालो, तो मैंने ये नंबर डाल दिया यहाँ पर। अब इसमें ये बताएगा कि आपने जो नंबर डाला है वो है 1111। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे अब ये प्रिंटफ को इसको समझना है कि आपने जो भी नंबर डाला है, तो उस नंबर को आपको यहाँ पर परसेंटाइल डी में शो करना पड़ेगा।
इसमें एक और चीज़ इस तरीके से भी होती है कि परसेंटाइल डी के बाद में कौन सी चीज़ आप शो करने वाले हो, तो वो उस वेरिएबल का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा उसमें, है ना। उस वेरिएबल का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो ये पेज आपने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया। इसको एक बार मैं रन करके फिर से दिखाता हूँ। इसमें मैं लिख रहा हूँ 1111, तो ये आया आपका नंबर अलग। क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पेज आपने जो वेरिएबल यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नाम का, इस पेज नाम के वेरिएबल को आपने एड्रेस नहीं दिया है। ये आपका जो है एड्रेस, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। इसको इसको मैं फिर से रन करके देखता हूँ। कंसोल स्क्रीन को क्या हो गया? बट इसमें कुछ कंसोल स्क्रीन वाली प्रॉब्लम आ गई है चीज़ें। तो वो ऐसा नहीं है, यहाँ पर अभी आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखने को मिल रहा है कि वो वर्क कैसे करेगा एक्चुअली। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो गेट सी एच है, अब जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये जो गेट सी एच है, ये क्यों लिखा हुआ है मैंने? मैं अगर इसको हटा देता हूँ और रन करता हूँ तो ये मुझसे मांगेगा कोई नंबर। ये मैंने नंबर दिया जैसे ही, तो देखो हट गई। अभी तक शो हो रहा था, अभी शो नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो स्क्रीन जो है वो रुकी नहीं है, उसका काम हो गया, उसने शो कर दिया, चली भी गई। तो उसको रोक के अगर मुझे रखना है किसी कुछ समय के लिए, तो मैंने ये फंक्शन लगा दिया। ये फंक्शन क्या करेगा, कोई भी आपसे कैरेक्टर लेगा, गेट कैरेक्टर। कोई भी आप एक बटन दबाओगे, कोई भी अगर आप कैरेक्टर इसको इनपुट दोगे, तो ये रन हो जाएगा और ये भी फिनिश हो जाएगा। तो इसके लिए जब तक आप कोई बटन ना दबाओ, कोई प्रेस ना करो आप बटन, तब तक के लिए हमने क्या कर दिया, इसको रोक दिया है। स्क्रीन शेयर है ना आपको ये वाली? Yes, sir. हाँ, तो तब तक के लिए हमने क्या कर दिया, इसको रोक दिया है। और आप ये जैसे ही आप इसके अंदर कोई कैरेक्टर इनपुट इंटर करते हो, तो वो वहाँ पर आपका रन करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये हमारा अभी तक का वर्क था। और हमको क्या है कि आपकी जो अभी तक की प्रोग्रामिंग जो मैंने देखी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में है आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हाई लेवल के दिए हुए हैं। अब ये छोटे छोटे से अगर हम करेंगे तो ऐसे तो चलने नहीं वाला है काम। तो थोड़ा सा क्या है, हमको स्पीड में चलना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंग हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला प्रोग्राम ये है कि आपको कोई भी एक नंबर लेना है यूज़र से। जैसे मैंने अभी नंबर डाला था ना उसके अंदर, तो वैसे ही आपको किसी भी यूज़र से एक नंबर लेना है। यूज़र से कोई आपको एक नंबर लेना है, और वो नंबर आपको जो है कि उसके अंदर जितने भी डिजिट्स है, जैसे मैंने डाला 1024, जो भी मैंने इसमें नंबर डाला, तो इसके अंदर क्या क्या डिजिट्स है, 1, 0, 2 और 4। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपको बोला गया है कि आपके जितने भी है ये, जैसे 1, 0, 2, 4, इनका एडिशन मुझे चाहिए, मतलब 1 + 0 + 2 + 4। जो भी नंबर यूज़र डालेगा, जैसे मैंने अभी डाला था 234, तो ये प्रोग्राम हमको बनाना है जिसमें आपका एडिशन हो 2 + 3 + 4। ठीक है, क्लियर हुई प्रोग्राम क्या बनाना है हमको? Yes, sir. आया चीज़ समझ में? वो वाला हमको प्रोग्राम बनाने के लिए बोला हुआ है। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम कोई छोटे छोटे वाले प्रोग्राम उसको बना करके देखें। अब जैसे ये विंडो दिख रहा है ना आपको, ये ब्लू स्क्रीन वाला, Yes, sir. एक बार फिर से मैं इसको स्टॉप करके शेयर करता हूँ। ठीक है, हो गया है शेयर। अभी ये दिख रहा है। Hmm.
हम क्या करते हैं अभी, अब मुझे तुम लोग बताते जाओ कि मैं प्रोग्राम कैसे लिखूं। अभी मैं ना पूरा प्रोग्राम हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। पूरा प्रोग्राम अपन हटा देते हैं यहाँ से। अब मैं बोलता हूँ तुमको कि एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें आपको 2 नंबर का एडिशन करना है। तो ये ऊपर वाली 3-4 चीज़ें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। कोई डाउट है इसमें? नहीं ना, नो सर। क्योंकि हेडर फाइल भी ऐड करनी पड़ेगी, मेन फंक्शन लिखना ही पड़ेगा। अब मेन फंक्शन का क्या है कि ये मेन फंक्शन को आप इस वाले कर्ली ब्रैकेट से ओपन करते हो और इसी को ही आप बंद करते हो जब आपका मेन फंक्शन में आपका सारा कुछ लिखना हो जाता है। ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आया आपका, अब आपको एडिशन करना है तो 2 नंबर आपको चाहिए। अब 2 नंबर आप कौन से वाले लोगे, कैरेक्टर लोगे कि इंटीजर लोगे? इंटीजर। इंटीजर लोगे। अब इन 2 इंटीजर का नाम आप अपने मन से रख सकते हो। अब मैं इसका नाम रख रहा हूँ ए और कॉमा लगा करके दूसरे का नाम रख रहा हूँ मैं बी, ठीक है। और अब ये लाइन मुझे खत्म करनी है तो मैं इसके लिए क्या लिखूँ, क्या एंड करूँगा इसको, लाइन को यहाँ से सेमीकोलन। सेमीकोलन से। नेक्स्ट अब मुझे क्या वर्क करना है, अच्छा हमको एक और इंटीजर चाहिए रहेगा जिसका नाम है एडिशन, जिसमें आकर के वो स्टोर होगा। अब इसको तीनों को मैं ऊपर भी लिख सकता था कॉमा लगा के, और मैंने अलग अलग लाइन में लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यूज़र को मुझे बोलना है कि भाई साहब आप कोई वैल्यू एंटर करो। तो मैं वो कैसे बोलूँगा, प्रिंटफ फंक्शन लूँगा, उसको बोलूँगा इंटर 2 नंबर्स फॉर एडिशन, ठीक है। क्लियर है? ऐसा ही बोलोगे आप यूज़र को। आप अपने हिसाब से इसको कैसे भी सेट कर सकते हो। तो ये 2 डबल कोर्स के अंदर मुझे जो लिखना है मैं वो सब लिख दूंगा, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो अपन ने लिख दिया एंटर 2 नंबर्स फॉर एडिशन, ठीक है। चलो मैं अब अभी अपन है ना एक एक करके, इंटर फर्स्ट नंबर, बड़े तौर पर अपन करते हैं प्रोग्राम को ताकि हम इसको और अच्छे से क्लियरली समझ पाए, है ना। इंटर फर्स्ट नंबर, वो नंबर आएगा आपका स्कैन एफ के थ्रू, ये ठीक है। ये क्लियर है? प्रिंट एफ कैसे लिखा मैंने, क्लियर है ना। अब स्कैन एफ किसको क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना, ठीक है। तो अब स्कैन एफ, अब मुझे क्या करना है कि मुझे उससे वैल्यू लेनी है। तो अब मैं इसको लिखूंगा, कौन सी वैल्यू आने वाली है अपने पास में, इंटीजर आने वाली है, तो हमको किसका यूज करना पड़ेगा, परसेंटेज डी का, ठीक है। अभी कितनी वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है, तो हम ए की परसेंटेज डी लगाएंगे। फिर उसके बाद में इसका एड्रेस हम दिखाएंगे एम्परसेंड से। और किस में आपको स्टोर करनी है, ए के अंदर या बी के अंदर, क्या चाहते हो आप? माइक ऑन रखो। स्टोर करें हम सर ए के अंदर। ए के अंदर, तो हमने क्या कर दिया, एम्परसेंट ऑफ ए कर दिया और ये बंद कर दिया ब्रैकेट और इसको लाइन को एंड कर। वो एंड क्यों लिखा है मैंने, पता है? क्योंकि उसकी मेमोरी जो जहां पर वो ए को मेमोरी मिली हुई है उस मेमोरी का एड्रेस दे रहे हैं अपन इसको, ठीक है, इसलिए मैंने एंड लिखा। अब सेम चीज मुझे सेकंड वेरिएबल के लिए करनी है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ एंटर सेकंड नंबर, है ना, सेकंड नंबर टू ऐड, ठीक है। ऐसे ही लिखूंगा मैं। और कुछ लिखना चाह रहे हो आप इसके अंदर, और कुछ लिखना है उसके अंदर? फिर अब सेकंड वाला नंबर मुझे लेना है उनसे, कैसे लूंगा मैं नंबर उनसे सेकंड वाला, किस टाइप का नंबर आने वाला है मेरे पास में, इंटीजर, है ना। ओके, फिर अब स्टोर किस में करना है मुझे, बी के अंदर। इसको बंद कर दिया, खत्म कर दिया, हो गया। ये दोनों नंबर अब मेरे पास आ जाएंगे। अब मुझे काम क्या करना है, एडिशन इक्वल्स टू ए प्लस बी, यही काम करना था मुझे। 2 नंबर आ गए मेरे पास। अब 2 नंबर आने के बाद मैं क्या करूंगा, उनको ऐड करूंगा। अब फाइनली मैं क्या करूंगा, यूजर को बताऊंगा कि प्रिंट एफ, है ना, यूर सॉरी एडिशन इज, ये आप सिंपल अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ फिर और बताऊंगा, एडिशन इज परसेंटाइल डी, क्या प्रिंट करने वाला है अपन, परसेंटाइल डी,
और कॉमा लगा के क्या प्रिंट करेंगे अपन, एडिशन वाला वेरिएबल प्रिंट करेंगे। क्लियर है? ब्रैकेट को बंद कर दो, लाइन को खत्म कर दो, यहाँ पर आ जाओ। अभी स्क्रीन को रोकना है कि नहीं रोकना है आपको थोड़ी देर के लिए? यस सर रुकना। रोकना है। तो ये गेट सीएच हमने लगा दिया, ठीक है। मेन के अंदर हमको जितना भी लिखना था हो गया हमारा काम। और कुछ लिखना है? नो सर। है ना? नहीं। तो ये हमारा यहाँ पर हमने मेन को बंद कर दिया। यहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं, इसको अपन एक वो जो CLR SCR अपन भूल गए थे उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये आपका CLR SCR हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। सब चीज क्लियर है? रन करके देखे इसको। ये आपने इसको रन करा, देखो क्या लिखा हुआ है, इंटर एनी फर्स्ट नंबर। तो मैंने इंटर किया 100, मुझे 100 एडिशन करना है। उसने बोला ओके। उसने बोला फिर एंटर सेकंड नंबर टू ऐड, है ना। सेकंड नंबर इसने अपने आप ले लिया है। इसको मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, मैंने स्पेस छोड़ दी है, इसको मैं कॉमा लगा दूँ। एम्परसेंड भी एक है, एंटर सेकंड नंबर टू ऐड, %d %b b, है ना। इसको मैं रन करके देखूँ। इंटर फर्स्ट नंबर 100, सेकंड नंबर 200, एडिशन कितना आना चाहिए हमारा रिटर्न में? 300, एडिशन इज 300। ठीक है, क्लियर है? अब ये स्क्रीन रुकी हुई क्यों है? क्योंकि हमने गेट CH बोला हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी बटन दबा दूंगा किसी भी टाइप का तो वो हट जाएगा। क्लियर है आपको ये चीज? है ना। तो यहाँ पर अभी आप इसको इस तरीके से देख लो और तुम तीनों चारों के वीडियोस ऑन कर लो 2 मिनट के लिए।